वंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज प्रभु राम के अवतरण के साथ साथ मासिक सत्संग का आयोजन है। इस अवसर पर आप भक्तों का अभिनंदन, हृदय से स्वागत करते हुए मैं आनंदित होता हूँ। भक्तों के मिलन से भक्ति में दृढ़ता आती है। कबीर साहब ने कहा, प्रेमी ढूढ़त में फिरा प्रेमी मिलान कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो। भक्ति में मजबूती आती, एक दूसरे की धार्मिक भाव एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाता है और इससे भक्ति पथ में हम मजबूत होते हैं। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अभी आप सुन रहे थे कि आवागमन के समान दुख नहीं, आवे ही नहीं तो दुख कहां से हो। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सब दुख का मूल है आवागमन। आते हैं इसलिए दुख होते हैं, शरीरधारी रहते हैं इसलिए दुख, और इससे निजात पाने के लिए भक्ति अनिवार्य है। और उसकी पहली सीढ़ी यही है जो हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर के गुण को नहीं सुने, उसकी महत्ता को न सुने तो उनको पाने की भूख कैसे जगे। संसार की चीजें तो है नहीं कि हम इंद्रियों से भोग करके उसका रस ले लें और फिर उसमें हमारी रुचि बढ़ जाए। ईश्वर इंद्रियातीत है, उनको किसी इंद्रिय से तो समझ नहीं सकते, उसका रस नहीं ले सकते, उसकी मिठास मालूम नहीं हो सकती। हाँ, संतों के ज्ञान के श्रवण से उधर रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ने से ही कोई भक्ति कर सकता है। अभी यह भी हम लोगों ने सुना, कुछ महाराज ने कहा कि हम किसी मत का खंडन नहीं करते। स्टूडेंट लाइफ में लगभग 50 वर्ष पहले ही मैंने सत्संग में सुना था कि अकबर ने बीरबल से कहा, एक रेखा में खींच रहा हूं, इसे बिना छुए तुम छोटी कर दो। तो बीरबल ने कहा, जहां पुनः ये कौन बड़ी बात है। उसके बगल में बड़ी रेखा उसने की, कहा, देखिए जहां बना आपकी रेखा छोटी हो गई। तो संत मत भी किसी के मत का खंडन नहीं करता, उसकी कमी को नहीं करता, अपने उदार श्रेष्ठ विचारों को रखता है। जो संकीर्ण विचार है वो अपने आप दब जाता है। हमें बहुत गर्व है कि हम सब जिस धर्म पर, जिस मत को मानते,
मत कहिए, धर्म कहिए, बात एक ही है। गुरु महाराज ने कहा वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को हम इसको संत मत धर्म कहते हैं। तो संत मत भी एक धर्म ही है और वह वैदिक मत से भिन्न नहीं है, सनातन धर्म से भिन्न नहीं है। इसके साथ हमें ये गर्व है, महसूस करता हूं कि हम भारतवासी का अहोभाग्य है कि परमात्मा नर रूप में आए। कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी दूसरी रूप में भी आए। और गुरु महाराज ने तो कहा ईश्वर को जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो काम कराना होता है, किसी से करा देते हैं। तो मैं मानता हूं कि संत भी उनकी योजना को पूरा करने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री राम का जो आज जन्मोत्सव है, इसकी भी बहुत रोचक कथा है। रोचक कथा में मैं यही जानता हूं, शास्त्रों से पढ़ के ये मालूम है कि भगवान विष्णु जिस लोक में है, उस लोक में विकार नहीं है, लेकिन उन्हीं की लीला हुई संसार में कुछ दिखाने की। तो उन्होंने अपने द्वारपाल जो पुण्य श्लोक है, जिनका चरित्र उत्तम से उत्तम है, भगवान का द्वारपाल कोई साधारण हो सकता है क्या? पुण्य श्लोक मतलब जिनका चरित्र पुण्यों से भरा हुआ, बड़े सौभाग्यशाली, उन्हीं के मन में विकार माया की प्रेरणा से हो गई और उसने एक भारी भूल कर इस जगत के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये जो 4 पुत्र हैं, जो सदा 5 वर्ष की आयु में रहते हैं और विश्व ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं विभिन्न रूप में। वो जब आए तो उनको साधारण छौकड़ा समझ करके उसे रोक दिया। किसने रोका? जय विजय। जय विजय ने रोक दिया। ये ऋषि विकार रहित हैं, लेकिन इनको भी माया ने प्रेरित कर दिया। माया ने इनको भी मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया कि भगवान विष्णु तो हमारी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और इसका ये साहस कि हमको रोक दिया। क्रोधित होकर के कहा, तुम इस पुण्य लोक में रहने के लायक नहीं हो, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो। हाहाकार मच गया। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु दौड़े दौड़े आए। अपने शिष्यों को, द्वारपालों को डांट रहे हैं, तुमने साहस कैसे कर दिया? वो लज्जित है। लेकिन तब तक में अब ऋषि को भी अपने भूल का एहसास हुआ और उसने कहा कि आप तो मेरे आराध्य हैं, आपके कोमल चरण मेरे हृदय कमल में अब कैसे रहेंगे? मेरे हृदय में अब क्रोध का कांटा भर गया, यह आपके कोमल चरण के लायक नहीं रहा।
मुझे बहुत ग्लानि है, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं नहीं, इसने जो अनुशासनहीनता की है, उदंडता की है, आगे ऐसी कोई उदंडता न करे, इसके लिए आपने जो शिक्षा दी है वह उचित ही है और यह अनिवार्य भी है। ऋषि कहते हैं कि मैंने क्रोध में कह दिया, मेरे दिल में हो रहा कि आप कृपा करके इसको क्षमा कर दें, साफ मुक्त कर दें, मेरी यही इच्छा है। भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्म का साप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपका साप मिथ्या नहीं होगा। लेकिन आप जब कहते हैं, और इनको भी मैं देखता हूं कि मेरे वियोग की कल्पना में यह बुरी तरह से कातर हृदय से क्रंदन कर रहा है, तो मैं इन्हें अवसर देता हूं। अवसर यह देता हूं कि मेरी भक्ति इनके मन में भरी रहे, लेकिन मुझको दो रूप में ये भज सकता है, मित्र रूप में और शत्रु रूप में। मित्र रूप में भजेगा तो इसको 7 जन्म लेना पड़ेगा, और शत्रु भाव में रहे तो 3 जन्म में इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब इन लोगों पर निर्भर है कि ये क्या चाहता है। छोटे भाई ने कहा शत्रुता हमसे नहीं हो, हम अपने इष्ट से शत्रुता करें, ये नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, अपने इष्ट से शत्रुता करें, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे 7 जन्म लेना पड़े क्यों ना, मैं भक्त बन करके ही मित्र भाव में ही रहना चाहता हूं। बड़े भाई ने समझाया, क्या समझाया? अरे 7 जन्म रहोगे, हमको तो एक एक पल मुश्किल हो रहा है कि कैसे इनके बिना जीऊंगा। शत्रु बनना पड़े बनूंगा, लेकिन 3 जन्म कम समय में मेरी मुक्ति होगी। वही मांगा और वही हुआ। एक जन्म में भगवान श्री राम बने विष्णु, दूसरे जन्म में भगवान कृष्ण बने, और तीसरे जन्म में नरसिंह भगवान। और ये जय विजय जो द्वारपाल थे, यही तो रावण कुंभकर्ण बना, कंस और शिशुपाल बना, और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बना। वह भी प्रभु की लीला ही है, वह प्रभु की लीला ही है। भक्त का उत्साह बढ़ाना, दुष्प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना, दानवों का नाश करना, भक्त लोगों का कल्याण करना, स्वयं अवतरित होकर के या संतों के द्वारा भी कराते रहते हैं। सोचता हूं कि भारत भूमि कितना धन्य है, ये अवतरण सब भारत में ही हुआ। इसको देवभूमि कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं।
देवभूमि में आज अधर्म ज्यादा हो रहा है, त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति में इस सत्संग की, अध्यात्म की आवश्यकता और अनिवार्यता इतनी है कि इसके सामने दूसरा कुछ नहीं है। जब सुनता हूं कि समाज के लड़के, युवक नशा में इतने डूब चुके हैं कि बगीचे में, एकांत जगह में स्माइक लेता है। हम तो पहली बार कल परसों सुने हैं कि स्माइक होता है। मेरे एक विद्यार्थी के दामाद ने एक घर बनाया, किवाड़ नहीं था, उसमें देखने के लिए गया तो देखा कि उसमें 2 लड़का जो ऐसे बैठा हुआ है, कुछ ले रहा है। वही स्माइक देखा, खाली क्या है, देखा स्माइक। पहले तो डर गया कि पुलिस को खबर कर देगा तो हम रेस्ट हो जाएंगे। भरोसा दिया कि ये मधेपुरा की बात है, मेडिकल कॉलेज के नजदीक की बात है। कहा कि कुछ नहीं, डरो नहीं, सिर्फ हमको बता दो कि क्या है और ये काम मत करो, इतने तो कहना चाहते हैं। उसने कहा कि दिखावे छी अपन, वो निकाला और माचिस उसमें आग लगाया, उससे जो धुआं निकला, कहा कि मेरा दम होने लगा। कहा ऐसा चीज काहे पीते हो, काहे इसका गंध लेते हो? कहा इसके बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। अब समझिए कि कहां जा रहा है आपका हमारा समाज। बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों की बात न पढ़ेंगे, न सुनेंगे, न सुनाएंगे। उनको लगता है कि बुखार लग गया। बड़ा अच्छा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि। तो हमको लगता है कि माया का बुखार इन लोगों को लग गया है। बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन नैतिकता नाम की चीज नहीं है। वो विद्या किस काम की है? जो विद्या कुपंथ में चलने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए, शोषण करने के लिए और नरक जाने के लिए साधन बन जाए, वह विद्या विद्या है क्या? हमारे ऋषियों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, जिस ज्ञानियों पर भारत गर्व करता है, विश्व गुरु रहा है, उस गुरु ने कहा है सा विद्याया विमुक्त विमुक्त। ये वाक्य तो अब यूनिवर्सिटी के लोगों में मिल सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के किसी पदाधिकारी, किसी बड़े विद्वानों के दिल में मानस पटल पर ये अंकित नहीं देखा जाता है। हम लोग के मानस पटल पर अगर ये वाक्य अंकित है, ये किसकी कृपा है? ये अध्यात्म की कृपा है, ये संतों की कृपा है, उनके संग का प्रभाव है कि समझता हूं। और विवेक कहता है विद्या तो मुक्ति का मतलब क्या? सारे दुखों से छूट जाना। वह ज्ञान क्या जो ज्ञान हमें सारे दुखों से सदा के लिए छुटकारा न दिला दे। मैं समझता हूं कि ये ज्ञान अध्यात्म के द्वारा ही होगा, और ये ज्ञान जिसको होगा वह कुकर्म से डरेगा, अपकर्म से डरेगा, निषिद्ध कर्म से डरेगा, और अगर भूल से करेगा भी तो उसको स्वयं आत्मग्लानि होगी कि अरे हमने क्या कर दिया। उसके अंदर में ज्ञान की छड़ी अपने आप लगेगी। इसीलिए बड़ी आवश्यकता है कि हम बूढ़े बुजुर्ग लोग ही नहीं बल्कि जवान और बच्चे लोग भी सत्संग में आवे।
और सत्संग की बातों को, अध्यात्म की बातों को, तत्व ज्ञान की बातों को जाने। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। भक्ति के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए विश्वास चाहिए, जानकारी चाहिए, रुचि बढ़नी चाहिए। ये सत्संग के माध्यम से ही होगा। बड़ा अच्छा काकभूषण जी ने लिखा, सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहि आनु पाई, ते सठ सठ कर दिया। महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहनी जड़ करनी। समुद्र को कोई पैदले पार होना चाहता है, वह जितना मूर्ख है उसी तरह का वह भी मूर्ख है जो बिना हरि भक्ति के दुखों से निजात पाना चाहता है। हम सब देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देख रहा है, लेकिन विचारता कम लोग है। करोड़पति हो कि अरबपति हो कि पदाधिकारी हो, संसार के किसी भी ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन शांति नहीं, चैन नहीं, क्रंदन छटपटाहट दुख विलाप से छुटकारा नहीं। किसी को थोड़ा ज्यादा सुख मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन सुख दुख तो भाई है। दिन रात की तरह आना और जाना सबके जीवन में अनिवार्य है, और किसी की इच्छा नहीं है कि हम दुखों से हमारा पाला पड़े, हमारे सामने दुख आवे। भूल से भी कोई दुख का मुख नहीं देखना चाहता, लेकिन कभी कभी मैं समझता हूं कि दुख बहुत अनिवार्य चीज है। दुख नहीं आवे तो आदमी और मस्ता है। ये दुख रहमन विपदा तू भली जो छोड़े दिन होए, हित अनहितिया जगत में जान परत हो। किधर जाने से हमारी भलाई होगी। संसार में तो दौड़ के देख लिया, संसार की सब कमाई करके देख लिया, अपने नहीं करके देखा तो दूसरे को भी देख लिया कि सब तरह की कमाई उसको उपलब्ध हो गई, लेकिन फिर भी वह दुख से छूटा नहीं, इसलिए आंख खुलती है। और रहीम साहब ने तो कह दिया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है, दुख का है। बड़ा अच्छा, बहुत पहले 50 वर्ष पहले प्रवचन में मैंने सुना था, कभी कभी मैं दोहराता हूं कि भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर के सर पर राज का ताज शोभायमान हुआ तो उन्होंने द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की हुआ अब तो तुम्हारा बेटा निष्कंटक राज भोगेगा, सारी आपदाएं मिट गई, अब मुझे द्वारका जाने की इजाजत दो। वह बिलख बिलख के रोने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब क्यों रोती हो, तुम्हारा तो सारा कंटक समाप्त हो गया है, क्या चाहती हो मांगो। उसने यही कहा, विपदः सन्तु, विपत्तियां मेरे जीवन में। कहा क्या मांग रही हो? कहा वही मांग रही हूं जिसके रहने से तुम मुझसे अलग नहीं हुआ, और जिसके विदा होने से, जिस विपदा के जुदा होने से तुम सदा के लिए विदा होना चाहते हो।
वही विपदा मुझे चाहिए ताकि तुम मेरे पास रहो। तो ज्ञानी आदमी विपदा को, दुख को वरदान मांगता है। उसकी भी जरूरत है। ईश्वर की रचना जो है ना, वो बहुत सुंदर है, वो मंगलमय विधान है। बड़े भक्त हुए हमारे हनुमान पोदार जी, उसने लिखा है कि प्रभु के मंगलमय विधान में अमंगल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मंगलमय विधान में कुछ अमंगल तो हो ही नहीं सकता। हम लोग रोज गाते हैं मंगल मूर्ति सतगुरु। सतगुरु। उसी हनुमान पोदार जी की थोड़ी चर्चा मैं करूं, जो भगवान के विशेष कृपा पात्र बने और जीवन के अंतिम 10 वर्ष तक उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि सामने बातचीत करने वाले बैठे हुए हैं और वो कृष्ण की याद में और उस दृश्य को खो जाते हैं।